हमारे प्रेग्नेंट होने के साथ ही हमें बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत सारी सलाहें मिलनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें लोग कहेंगे कि बहुत सारा काम करो, कुछ लोग कहेंगे बेड रेस्ट करो, कुछ कहेंगे ये खाओ, इतना खाओ, कुछ कहेंगे कि ये मत खाओ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इंदु यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। आज हम प्रेगनेंसी में क्या करें, क्या नहीं करें, क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, इससे रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन्स हैं, जो भी हमारे डाउट्स हैं, उसे क्लियर करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला हमारा है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दूसरा, कब खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। तीसरा है कि हमें वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बेड रेस्ट में। तो सबसे पहले है कि क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। तो जो ना खाने वाली चीजें हैं वो एक लिमिटेड अमाउंट है, क्योंकि हम लोग खाने को बहुत सारी चीजें खा सकते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि हमें क्या चीज बिल्कुल अवॉइड करनी है। इसमें है हमें रिफाइंड शुगर्स, मतलब जो भी शुगर रिच चीजें हैं वो नहीं खानी है, बहुत ज्यादा चीनी वाली चीजें नहीं खानी है। दूसरा, स्पाइसी फूड्स अवॉइड करने हैं, बहुत मसालेदार चीजें नहीं खानी है, ऑयली चीजें नहीं खानी है। जंक फूड जो बाहर का है, टिक्की बताशे चाट, इस टाइप की चीजें नहीं खानी है। पैक्ड फूड आइटम्स नहीं खाने हैं, चॉकलेट्स हैं, ब्रेड्स हैं, कुकीज हैं, ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए मैडम या नहीं खाने चाहिए। तो देखिए, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं एक लिमिटेड अमाउंट में, हमें ड्राई फ्रूट इनफैक्ट खाने ही चाहिए, उससे हमें न्यूट्रिशंस मिलते हैं, वाइटामिन मिनरल्स सब कुछ मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं कि पपीता मैडम नहीं खा सकते हैं क्या। देखिए, पपीता तो बहुत ही अच्छा फल है, उसे खा सकते हैं। जो आपको लगता है कि पपीता खाने से अबॉर्शन हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। पपीते के जो बीज हैं उनको पहले के जमाने में यूज किया जाता था अबॉर्टिफेशिएंट की तरह। वो बहुत सारे बीजों से मिलकर बनाया जाता, तो जो कच्चे पपीते के बीज होते हैं उनसे। हम लोग जो खाते हैं प्रेगनेंसी में, जो पका हुआ पपीता है, ज्यादा तो खाना नहीं होता, एक दो फांक ही खाने होते हैं, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इनफैक्ट फायदा ही होगा, उसमें फाइबर्स हैं, आपका पेट जो है फुल रहेगा, आपको भूख जो है सही से लगेगी, आपका डाइजेशन अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें हम खा सकते हैं। दूसरा है कि हमें कब कब खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। तो देखिए, बहुत देर तक प्रेगनेंसी में भूखे पेट नहीं रहना है। सुबह जब आप उठें, तो ऐसा नहीं आप 6 बजे उठे और आपने ब्रेकफास्ट किया जाकर 10 बजे, वो गलत है। ऐसे में बहुत ज़्यादा एसिड बन सकता है, आपको जो नोजिया वॉमिटिंग है वो बढ़ सकता है, आपका गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस बढ़ सकते हैं, जिससे पेट में जलन होगी, गले में जलन होने लग जाती है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, जब आप सोकर उठें तो 2 बिस्किट्स और 1 कप पानी आराम से ले सकते हैं, या कुछ ड्राई फ्रूट्स आप सोक करके रात में रख दीजिए, थोड़े से वो खा सकते हैं, इससे भी काफ़ी आराम होगा। जब आपने ये खा लिया, उसके 2-2.5 घंटे के बाद आपको अपना नाश्ता करना चाहिए। नाश्ते में पूड़ी पराठे ना खा करके हेल्दी फूड हमें लेना चाहिए, जैसे इडली है, पोहा है, और जो चीज़ें स्पाइसी नहीं है वो ले सकते हैं, या फिर आप दूध ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, उसके साथ में ओट्स खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप जितना भी अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे उतना अच्छा है, आपका पेट फुल रहेगा, मोशन अच्छा होगा और एसिडिटी कम होगी उससे आपको। हर 2-2.5 घंटे पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुछ 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 खाते रहना चाहिए। और डेट्स एक अच्छा सोर्स है आयरन का, तो आप डेट्स खा सकते हैं, जो खजूर आता है, सूखा हुआ खजूर ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स थोड़े से सोक करके रखिए पूरे दिन, थोड़ा स्नैक्स की तरह उसको यूज कर सकते हैं। मतलब हर 2-2.5 घंटे पे कुछ ना कुछ हमें खाते रहना है। कॉफी चाय बहुत ज्यादा नहीं लेना है, एक बार आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन बार बार हर जैसे 3-4 बार ले लिया तो ये नहीं करना है। थर्ड है कि हमें भाई वर्कआउट करना है या नहीं करना है, सिर्फ बेड रेस्ट तो नहीं करना है। तो देखिए, बेड रेस्ट करने की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे आपका प्लेसेंटा बहुत नीचे है, प्लेसेंटा प्रीविया है, आपको ब्लीडिंग हुई है, तब आप बेड रेस्ट कर सकते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत आराम से चलना फिरना है, अपना डेली रूटीन का काम कर सकते हैं। वर्कआउट तो बहुत ज़रूरी है, इसमें आप योगा, डेली योगा आपको ज़रूर करना चाहिए। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो पेल्विक एक्सरसाइजेज हैं, कीगल्स एक्सरसाइज होती है, वो करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी फ़ायदा मिलेगा और आपका रूटीन अच्छा रहेगा, बेबी भी हेल्दी होगा। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, प्राणायाम जो होता है वो ज़रूर इंक्लूड करिए अपने डेली रूटीन में। जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं वो कर सकते हैं आप, अगर आपके शहर में आप जहाँ भी हैं कुछ क्लासेस चलती हैं जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड योगा एक्सरसाइजेस हैं, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। या यूट्यूब पे हमारे चैनल पे बहुत सारे हम लोग वीडियोस बनाने वाले हैं जो प्रेगनेंसी में योगा रिलेटेड हैं, वो सारे एक्सरसाइजेस, तो आप वो कर सकते हैं।
इतना करने से मुझे लगता है कि ये सारे कन्फ्यूजन्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।